वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट की बारीकियां को लेकर के बहुत आर्टिकल आए, वो आपने भी देखे होंगे। लेकिन जो बड़ा विषय है इस बजट का, वो ये है विषय कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाए। उसके लिए ये बजट नींव का काम करे, मजबूत नींव इस बजट में रखी। इसमें जो यूनियन बजट है 2024 और 25 का, वो हमें दिशा दिखाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस गति से चलें। अगर हम जम्मू की बात करें तो आपके यहाँ चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रही है, चाहे वो रोड, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट, चाहे वो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट, एमडीआर का प्रोजेक्ट, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया। सिक्योरिटी को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, इसके लिए भी आउटले बढ़ाया गया। हमारे यहाँ पे एमएसएमई का भी जोर है। जब एमएसएमई का जोर है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 20 लाख की है। वेजिटेबल बियां बहुत उगाई जाती है, तो वेजिटेबल का भी एक क्लस्टर यहां बने, इस पे इस बजट में प्रावधान रखे गए। ऐसे कई मेडिसिनल प्लांट जो तरक्की मिले, उन्नति मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए। ऐसे कई हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये अपना आप में बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है नेचुरल फार्मिंग का, कि नेचुरल फार्मिंग में भी जम्मू आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो समझाने की कोशिश करूं कि जब स्टीम का आविष्कार हुआ था तो हमारे प्लानर्स ने कहा था कि इंडस्ट्री 1.0 है। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तो हमारे नीति निर्धारण करने वालों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0 है। जब कंप्यूटर आया तो हमारे लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आया, 3D प्रिंटिंग का जमाना आया, रोबोटिक्स का जमाना आया, IoT का जमाना आया, तो इसको कहा गया कि ये इंडस्ट्री 4.0 है। अब वो ITI तो वेल्डिंग और उसी फिटर और उसी में ही अभी जमा हुआ है, तो उसके उपकरण कौन देगा? तो इस बजट में प्रावधान किया है कि उस क्षेत्र में ITI में नए उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार, जिससे वहां के युवा जाने रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे 3D प्रिंटिंग को समझें। ये सारी चीजें जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, एक हेड में अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन कहते हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत बनेगा 2047 में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी विकसित बने, आगे बढ़े, हमारा सिरमौर बना रहे। इस दिशा में ये बजट है। मैं